Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज के अंदर ग्राफिकल मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बेटा देखेंगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो जब बेटा हमें शॉर्ट टर्म के लिए जब कोई भी वेरिएशन की इफेक्ट फाइंड करनी है तो हम मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे बेटा। मूविंग एवरेज मेथड के अंदर हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज से बेटा हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। वो समझने के लिए हम डायरेक्ट एक सम लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट नंबर का सम बेटा देखो। फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल ऑफ अ कंपनी। आपको बेटा 2006 से लेके 2015 तक का डेटा दिया हुआ है। आपको बेटा 3 ईयर मूविंग एवरेज से फाइंड करना है। तो आपको पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन लिखना होगा। पहले जैसे इसने आपको ईयर दिया है एंड वाई दिया है वैसे ही आपको लिखना है। आपको थर्ड कॉलम बेटा टी बनाना है। वो आपको कंपल्सरी कोई भी सम करो तो टी का कॉलम आपको बनाना है। अब जब 3 ईयर मूविंग एवरेज बोले तो आपको क्या करना है बेटा, तो पहले फर्स्ट के अंदर लाइन कर देना है एंड लास्ट के अंदर लाइन करना है बेटा। क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर लाइन। अब थर्ड काम आपको क्या करना है, तो आपको 3 ईयर्स का टोटल लिखना है बेटा, वाई का। कैसे, तो 3 + 4 + 8, देखो 3 + 4 + 8 तो टोटल कितना बेटा 15। बाद में क्या करना है, तो 4 + 8 + 6, 4 + 8 + 6 तो कितना बेटा 18। आफ्टर क्या करना है, 8 + 6 + 7, 8 + 6 + 7 21। आफ्टर 6 + 7 + 11, 6 + 7 + 11 24। आफ्टर 7 + 11 + 9 27। आफ्टर बेटा 11 + 9 + 10 30। आफ्टर बेटा 9 + 10 + 14। आफ्टर बेटा 10 + 14 + 12। तो इस तरह बेटा आपको 3 ईयर्स लेके इनका टोटल करना है। बाद में ये जो टोटल है वो टोटल को आपको 3 से डिवाइड करना है। कितने से बेटा, 15/3 5, 18/3 6, 21/3 7, 24/3 8, 27/3 9, 30/3 10, 33/3 11 एंड 36/3 कितना बेटा 12। तो जब आपको बेटा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है तो आपको इस तरह पहले ऊपर डैश, नीचे ऊपर डैश, बाद में आपको 3 ईयर्स का टोटल करके 3 से डिवाइड करना है। दूसरा कुछ नहीं करना है। बट याद रखना, ऊपर जो आप टाइटल देते हो वो टाइटल में ध्यान रखना, पहले टी, फिर लिखना है ऊपर 3 ईयरली मूविंग टोटल, ये कंपल्सरी लिखना है। बाद में लिखना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज बेटा। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ट्रेडर इन डिफरेंट ईयर। 2007 लेके 2015 तक का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमें पहले क्या करना है बेटा, तो सीक्वेंस में लिख देना है बेटा 2007
7 से लेके कहाँ तक लिखना है, तो 15 तक। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। अब हमें थर्ड कॉलम कौन सा बनाना है, टी का। अब जब बेटा 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो आपको क्या करना है, तो सुन लो बराबर। ऊपर 2 में डैश, नीचे 2 में डैश, ऊपर नीचे दोनों के अंदर आपको डैश करना है। अब आपको क्या करना होगा, तो आपको बेटा 5 ईयर्स का टोटल लेना है। 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, तो टोटल होगा बेटा 84। आफ्टर 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24, तो टोटल होगा बेटा 93। आफ्टर बेटा 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, तो टोटल होगा 106। आफ्टर 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, 113। एंड लास्ट में लेना है आपको 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, तो टोटल मिलेगा 116। तो इसी तरह आपको बेटा यहाँ मेंशन करके 5 ईयर्स का टोटल लेना है, और वो जो टोटल आ रहा है वो टोटल को आपको 5 से डिवाइड करना है बेटा। 84 अपॉन 5 तो 16.8, 93 अपॉन 5 तो 18.6, 106 अपॉन 5 21.2, 113 अपॉन 5 22.6, 116 अपॉन 5 23.2। और ऊपर बेटा आपको लिखना है 5 ईयर मूविंग टोटल एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज बेटा। तो ये जो बात हुई बेटा वो हमारी 5 ईयर्स की बात हुई। ओके, तो 3 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे करने का वो आप समझ गए बेटा। क्लियर। 4 ईयर मूविंग एवरेज का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, बाय।